तीन अति धनवान पर्वत अपनी संपदा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बाईं ओर का पर्वत काले तेल से भरा हुआ है, जो पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतों में से एक है। तेल का मूल्य तरल सोने के बराबर है। उसने गर्व से अपनी उंगली उठाई और अपने साथियों की ईर्ष्या भरी निगाहों में अपने लिए दो मूंछें बना ली। बीच में स्थित बड़ा पहाड़ भी पीछे नहीं रह सकता था। वह सोने का पहाड़ था। उसने लापरवाही से अपने शरीर से मुट्ठी भर सोने के सिक्के निकाले और अंततः बेशर्मी से उन्हें अपने ऊपर डाल लिया, एक स्वर्ण मुकुट। तीसरा पर्वत उतना समृद्ध नहीं है, लेकिन उसके शरीर में मौजूद मैग्मा से निपटना आसान नहीं है। चाहे आप कितने भी अमीर क्यों न हो, वह आपको एक आग के झोंके से नष्ट कर सकता है। आपको पैसे सौंपने दो। उसके बगल में एक छोटा सा 1 महीने का बच्चा था। तीनों पहाड़ इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि उसके अंदर क्या है, लेकिन बच्चे ने यह बात नहीं छिपाई। काफी देर तक मुंह में खोजने के बाद उसने केवल एक छोटा सा पाइन शंकु निकाला। उसने उसे अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखा और पुष्टि की कि यह एक साधारण सा सिक्का था। पाइन कोन अचानक जोर से हंसने लगा। तीनों पहाड़ों को चीड़ के शंकु बेकार लगने लगे और जल्द ही उनकी उनमें रुचि खत्म हो गई तथा उन्होंने उन्हें कचरे की तरफ फेंक दिया। छोटे लड़के के सिर पर यह बात बहुत हीन भावना उत्पन्न करती थी। उसके शरीर में ऐसी धन हानि वाली चीज क्यों थी? उसने घृणा से पाइन शंकु को फेंक दिया। तीन बड़े पहाड़ों के इरादे बुरे थे। वे जानते थे कि लिटिल बिट बुरे मूड में था, लेकिन न केवल वे उसे सांत्वना देने नहीं गए, बल्कि उन्होंने उसके घाव पर नमक छिड़क दिया। वे तीनों एक साथ काम करते हैं। आकाश में बादल एकत्र होकर एक विशाल काले बादल में बदल गए। उसमें से बारिश तेजी से गिरी और छोटे बच्चे को ढक दिया। उसका नाजुक दिल लगभग टूट चुका था। तीनों पहाड़ों ने उस छोटे लड़के के ऊपर छाए काले बादलों को सीधा कर दिया और फिर वे सभी अपनी आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो गए। जल्द ही रात में सब कुछ शांत था, लेकिन छोटा लड़का सो नहीं सका। वह शक्तिशाली बनने और 3 पर्वतों की संपत्ति छीन लेने की कल्पना करने लगा। उसने इसे अपने लिए ले लिया और थोड़ा सा हिलाकर वह दबंग हो गया। तीनों पर्वतों ने उसके सामने सिर झुकाया, लेकिन यह केवल एक भ्रम था। ठंडी बारिश अभी भी हो रही थी। मेरे सिर पर भारी बारिश हो रही थी। छोटे लड़के को वास्तविकता का पूरा एहसास हो गया। उसने अपने पास पड़े पाइन कोन को उठाया और ऐसा लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी लोगों को पाइन शंकु कैसा दिखता था, चाहे वे कितने भी मूल्यवान हो। वे सभी उसके शरीर में पैदा हुए हैं और वे खजाने हैं जो केवल उसी के हैं। छोटे ने पाइन शंकु को धीरे से चूमा, फिर उसे रख दिया। उसके मुंह में जाने के बाद वह विचारों के बोझ से मुक्त होकर शांति से सो गया। उसके सिर पर पड़ी बारिश भी चुपचाप चली गई, बिना उसके ध्यान में आए। आकाश में टिमटिमाते तारे। अगले दिन छोटा बच्चा अपने मीठे सपने से जाग उठा। उसने अपना खजाना निकालने के लिए अपना हाथ मुंह में डाला, लेकिन पाया कि एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। शरीर में मौजूद सभी पाइन नट्स गायब हो चुके थे। उनकी जगह खून और पेड़ की जड़ों के टुकड़े थे। आसपास के 3 पहाड़ों ने यह देखा और तैयार हो गए। वे उस पर हंसे, लेकिन अचानक आकाश से पाइन नट्स की बारिश होने लगी, जिससे उनके शरीर का अधिकांश हिस्सा दब गया। अंदर से एक गिलहरी निकली और वह ऊपर चढ़ गया। छोटा बच्चा गिलहरी के शरीर पर चढ़ गया और तीनों पहाड़ों को देखकर मुस्कुराया। जब छोटे बच्चे ने देखा कि गिलहरी ने वास्तव में उसकी रक्षा की है, तो उसने उसे धीरे से चूमा। गिलहरी का इंतजार। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, छोटे लड़के ने देखा कि उसके सिर के ऊपर एक बड़ा पेड़ उगाया है। इसकी शाखाएं और पत्तियां सूर्य को अवरुद्ध कर देती थी। इसकी तुलना में 3 बड़े पहाड़ छोटे हो गए हैं।